जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSGD 2025 के बारे में। आपके बच्चों के जो भी डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है और कट ऑफ क्या रहने वाला है, और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है आपका मेडिकल। फिजिकल के बाद में आपका लास्ट चरण में होगा मेडिकल। मेडिकल में अगर आप आउट हो गए तो ये मान के चलो कि आप भर्ती प्रक्रिया से आउट हो जाओगे। तो मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए जितना कि आपका फिजिकल रिटर्न एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपसे छूट ना पाए और जानकारी के अभाव में है मेडिकल से अनफिट ना हो पाए। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर आपको टाइम से टाइम है अपडेट मिलता रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़ा जो बच्चों के डाउट है कि सर हमारा अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपका ये मान के चलो कि रिजल्ट जल्दी जारी होगा। और टेंटेटिव डेट की बात करें तो हो सकता है कि आपका सैटरडे से पहले है आपका जो रिजल्ट है वो साइट पे देखने को मिल सकता है। सैटरडे है वो मोस्टली आपका ये मान के चलो कि मोस्टली आपका सैटरडे तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो सैटरडे के बाद में आपको लगभग है 1 महीने का ही टाइम मिलने वाला है अपने फिजिकल और मेडिकल को लेकर। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ आपका बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी है वो यहाँ पर आपका 53,000 प्लस हो चुका है। तो जिसकी वजह से आपका कट ऑफ में आपका फर्क पड़ने वाला है, यानी कट ऑफ यहाँ पर आपका लो रहने वाला है। तो कट ऑफ की चिंता आप लोगों को नहीं करना है, अपने फिजिकल मेडिकल पर पूरा फोकस रखना है। और दूसरा बात करते हैं कि जो बच्चे कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए अभी सुनहरा मौका है अपनी वर्दी पहनने का। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है कुमार एस के सर, उसके अंदर ब्रेन वॉपिंग कोर्स अवेलेबल है, जो कि क्या है कि 85% के ऑफ के अंदर अभी आपका कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर आप CP4 से CP3 तक अपने कलर विजन को इंप्रूव कर सकते हो। अभी आपके पास समय बचा हुआ है। अगर आप SSGD 2025 का मेडिकल लेने जा रहे हो तो अभी आपका टाइम है, मेडिकल तक आप अपने कलर विजन को इंप्रूव कर सकते हो। काफी बच्चे हैं जो अपने कलर विजन को इंप्रूव करके अपनी वर्दी का सपना है वो पूरा कर चुके हैं। तो आप भी अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एक कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ था मेडिकल के समय। क्या पॉइंट बना हुआ था इनके? ये 2024 का जो मेडिकल हुआ था SSGD का, ये अनफिट कैंडिडेट है। इनके एक ही पॉइंट बना हुआ था O6। O6 क्या होता है कि ये आपका जो एक तरीके की हड्डी है, जो कि बैकबोन की हड्डी जहां पर खत्म होती है, ये आपको बैठने में है दिक्कत उत्पन्न करता है, यानी कि बैठने में आपको ये परेशानी में डालता है। तो इस प्रकार की अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। केवल एक ही पॉइंट बना हुआ था, इनको जानकारी नहीं थी। और अगर इनको जानकारी होती तो ये एक्सरसाइज भी कर सकते थे बैठने का और ये मेडिकली फिट हो सकते थे, परंतु ये जानकारी के अभाव में अनफिट हो चुके थे। और अब बात कर लेते हैं बॉल लेग। बॉल लेग क्या होता है कि आपके जो नी के मध्य अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बनता है, उस स्थिति में क्या है कि वो बॉल लेग के अंदर आ जाता है। बॉल लेग का क्या एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज की बात करें तो अगर आप जैसे नाइट को सोते हो तो अपने पैरों को है यहाँ पर है कपड़े की सहायता से या रबर बैंड की सहायता से अगर आप बांधते हो इसको, तो मात्र ये मान के चलो कि 20 से 25 दिन के अंदर बॉल लेग को आप काबू में ला सकते हो और हम मेडिकली फिट हो सकते हो। इस प्रकार के पॉइंट बना हुआ है तो आपको अभी से इसका एक्सरसाइज शुरू कर देना है, क्योंकि फिजिकल के बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा और मेडिकल हो सकता है कि आपका फिजिकल के साथ भी हो सकता है पिछली बार की तरह। तो मेडिकल और फिजिकल दोनों के साथ में आपको तैयारी रखना है। तो इस प्रकार का पॉइंट बनाओ तो इसका एक्सरसाइज जल्दी शुरू कर देना है। और ये कैंडिडेट है जिनके फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है नाखूनों पर। अगर इस प्रकार से नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन सभी के अंदर बना हुआ तो उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है। नाखूनों की बात करें तो A/4 भाग अगर नाखून का उपस्थित रहता है, उस स्थिति में आप मेडिकल में फिट कर दिए जाओगे। परंतु आपका इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, नाखून का ज्यादातर भाग है, ज्यादातर हिस्सा है वो खत्म हो चुका है, उस स्थिति में आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और स्वानेक डिफॉर्मिटी, स्वानेक डिफॉर्मिटी क्या होता है कि आपके फिंगर्स है वो इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। सभी फिंगर्स इस तरीके से है, वो हथौड़े की तरह है, मुड़ा हुआ रहता है।
अगर ये फिंगर्स अगर आपके भी इस तरीके से घुमा हुआ है तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है कि आपके फिंगर्स के अंदर है एक पहनने का स्प्लिंट आता है, वो उसका पिक में मैं आपको दिखाऊंगा। स्प्लिंट अगर आप पहनोगे, ज्यादा स्प्लिंट आप यूज करोगे तो आपका फिंगर है वो आपका ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कि इसके अंदर अगर आपका हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है, फिंगर का मूवमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका सर्जरी होता है। सर्जरी के अलावा उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आपका फिंगर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका स्प्लिंट यूज कर लेना है। और ये एक कैंडिडेट है जिनका इस प्रकार से फिंगर है वो कटा हुआ है। ये बाय बर्थ भी हो सकता है आपका, और या हो सकता है कि किसी एक्सीडेंटल कट की वजह से ये आपका फिंगर कट गया है। तो इस प्रकार सा है, अगर आपका फिंगर बना हुआ है तो उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है। आप इससे अच्छा है कि आप सिविल जॉब की तैयारी करें। सिविल जॉब वो होता है कि जिसके अंदर आपका मेडिकल ना हो। फोर्स का रास्ता छोड़कर अपनी सिविल जॉब की तैयारी करो, क्योंकि इस प्रकार का फिंगर है वो आपका मेडिकली फिट नहीं करने देगा। और ये कैंडिडेट है जिनके एसेसिव निपल इस तरीके से बना हुआ है। आपका एसेसिव निपल क्या होता है कि बॉडी पर है, थर्ड या फोर्थ निपल अगर आपके बना हुआ है, उस स्थिति में अगर एक्टिव ग्लैंड आ जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। एडवांस टेस्ट है वो इसके अंदर करवाया जाएगा। एक्टिव ग्लैंड आते ही आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट है कि आप इसका लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप छोटा सा कट भी लगवा सकते हो। छोटा सा कट लगवाने के बाद मात्र 7 दिन के अंदर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। यहाँ वहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना, ये बोल देना है कि सर यहाँ पर किसी प्रकार का फुंसी वगैरह या चोट लगा था, इस तरीके से आप बोलकर मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये एक बहन है जिनके कैरी एंगल का पॉइंट बना हुआ है। कैरी एंगल क्या होता है कि आपका जो दोनों एल्बो के मध्य अगर आपका कैरी एंगल है वो 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, फीमेल के बता रहा हूँ, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर कैरी एंगल बना हुआ है, उस स्थिति में मेडिकली फिट हो जाता है। परंतु पिछली भर्तियों के अंदर 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक ही फिट किया गया है। तो यहाँ पर इन बहन का एंगल की बात करें तो यहाँ पर है 25 डिग्री प्लस, यहाँ पर इनका एंगल बना हुआ है। इस स्थिति में क्या है कि ये मेडिकल से बाहर होना तय है। इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपाय है? तो इसका है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, इसका एकमात्र इलाज है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका सर्जरी के लिए बोलते हैं, तो सर्जरी नहीं करवाना है मेरे दोस्त। इसका केवल एक ही जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर सकते हो, मात्र है 15 से 20 दिन एक्सरसाइज करके भी कैंडिडेट है वो पिछली भर्तियों के अंदर फिट हुए हैं। वो लगन आपके अंदर होना चाहिए वर्दी पहनने का। लगन अगर आपके अंदर है तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी आप गिरा सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज शुरू कर देना है। और ये एक कैंडिडेट है जिनके पॉलीडेक्टिली का पॉइंट बना हुआ है। पॉलीडेक्टिली क्या होता है? पॉलीडेक्टिली होता है कि आपकी जो फिंगर्स, एक्स्ट्रा फिंगर्स इस तरीके से अगर आपके बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट एक मात्र है वो होता है सर्जरी। सर्जरी से आप एक सा फिंगर को रिमूव कर देना है। एक सा फिंगर को रिमूव कर कर और अपना जो फिंगर का जो पूरी तरीके से नॉर्मल शेप आ जाता है तो वहां पर आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। इसका किसी प्रकार का और ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल और केवल सर्जरी से ही ठीक हो पाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपके कि फ्लैट फिट। फ्लैट फिट क्या होता है? फ्लैट फिट होता है आपका दो प्रकार से होता है। एक तो हाई आर्च होता है, एक फॉलन आर्च होता है। तो ये अगर इस तरीके से आपका फॉलन आर्च बना हुआ है तो इससे आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का ट्रीटमेंट है। और किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो? तो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट इसका एक्सरसाइज का वीडियो है वो अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसका एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि इस प्रकार से है, यहाँ पर टीथ है वो मिसिंग है। आपके दांतों के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। आपके मेडिकल में फिट होने के लिए 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट किस तरीके से काउंट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पिक के अनुसार आप मेडिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक दांत मिसिंग है, इसमें किसी प्रकार का फिलअप कराने की जरूरत नहीं है। ब्रिज मत लगवाना, ब्रिज लगवा लोगे तो क्या है कि आपके जो इसके पड़ोसी दांत है उसके भी नंबर कट दिया जाएगा।
अगर नंबर काट दिया जाएगा तो वहां पर क्या है कि आपका डेंटल पॉइंट कम बन सकता है, तो आपको ब्रिज नहीं लगवाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि सर इस तरीके से है, आंख में तिल बना हुआ है, जिसको साधारण भाषा में तिल बोलते हैं, इस तरीके से अगर तिल बना हुआ है तो ये आपका बाय बर्थ रहता है ज्यादातर, तो इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मेडिकली फिट हो जाता है। और अंकों के बारे में बात करें तो एसएसजीडी के लिए स्पेशल बात करें तो वहां पर आपका 6/6 तो सभी भर्तियों के अंदर फिट होता है, परंतु एसएसजीडी के अंदर आपका जो मास्टर आई के अलावा अगर आपका 6/9 भी है दूसरा आई, तो भी आप मेडिकली फिट हो जाते हो। मास्टर आई तो आपका 6/6 हो सकता है। मास्टर आई क्या होता है, जिस हाथ से आप लिखते हो, जिस हाथ से आप ज्यादातर काम करते हो, तो उस साइड का आंक आपका मास्टर आई कहलाता है। मास्टर आई है वो 6/6 होना चाहिए, दूसरा आई है वो आपका 6/9 भी आपका चल जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। जिन बच्चों के, जिन बहनों के 6/9 से ज्यादा अंक के कोई विजन आ रहा है, तो उस स्थिति में आप लेजर लेजी कॉन्टूरा करवा सकते हो। मेडिकल के समय आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उस स्थिति में भी आपको बार किया जा सकता है। लेजर है वो आपका मेडिकल में अलाउ नहीं किया जाएगा। मेडिकल में आपको हिडन में रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो, लेजर लेजी कॉन्टूरा आप ले सकते हो। और दूसरा बात कर लेते हैं आपका कि डेंटल पॉइंट किस तरीके से चेक किया जाता है, तो ये हम देखते हैं कि आपका ये जबड़े को दो भागों में बांट देते हैं, ये ऊपर का जबड़ा हो गया, ये नीचे का जबड़ा हो गया। टोटल जो दांतों की बात करें तो 32 दांत जिन कैंडिडेट्स के होते हैं उनके आपके कितने डेंटल पॉइंट बनते हैं, तो उनके 22 डेंटल पॉइंट बनते हैं। आपके जो मोलर दांत होते हैं, यानी कि मोलर क्या होता है कि आपके जो इस तरीके से ये तीनों है वो मोलर दांत होते हैं, ये मोलर दांत है। तो अगर आपके मोलर दांत है तो प्रत्येक मोलर का आपका 2 पॉइंट बनता है, तो 3 मोलर के आपके कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए। इसके अलावा सभी जो दांतों के पॉइंट है वो क्या है कि 1 पॉइंट बनता है। तो आपके दोनों साइडों के कितने हो गए, 6 12, तो यह हो गया। 12 के बाद में हो गया आपका 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस तरीके से है वो आपके 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। केवल एक ही आपका जबड़ा चेक किया जाता है, दूसरे जबड़े का आपका फलक चेक किया जाता है कि आपका जो कैंची का फलक बन रहा है या नहीं बन रहा है, दूसरा उसका जोड़ा उपस्थित है या नहीं है। केवल आपका एक ही जो जबड़ा होता है उसका डेंटल पॉइंट चेक किया जाता है, दूसरा अगर मिसिंग है तो आपका पॉइंट है वहां पर काट दिया जाता है। ये आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार का थंब है वो कटा हुआ है या बाय बर्थ बना हुआ है, तो इस प्रकार के थंब से भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। सिविल जॉब की आपको पूरी फोकस रखना है। और इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। काफी बच्चे हैं जो क्या है कि कलर विजन में प्रॉब्लम रहता है, और तो उसके लिए हमारा ब्रेन मॉकिंग कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से है वो ब्लैक पैचेज बने हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ये देखिए इस तरीके का आपका स्प्लिंट आता है जो स्वानेक डिफॉर्मिटी जैसे पॉइंटों में आपको फिट करा सकता है। इस प्रकार का स्प्लिंट आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन मंगवा कर अपना जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर सकते हो। अगर इस तरीके से टैटू रिमूव करवाया है, इनमें इंक बचा हुआ है, आप देख सकते हो, अगर इस तरीके से इंक बचा हुआ है तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसको कंप्लीट रिमूव करवा सकते हो, आप इसका लेजर ट्रीटमेंट लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको जलाने की कोशिश करते हैं और चूने वगैरह से, तो ऐसी गलती नहीं करना, वहां पर केलोइड बन जाता है। तो यहाँ पर आप लेजर ट्रीटमेंट लेना है और पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका इंक बचा हुआ है और आप मेडिकल में चले गए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए रिमूव। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से है, पेक्टस का पॉइंट बना हुआ है। पेक्टस एक्सक्वेटम क्या होता है कि आपका चेस्ट है वो अंदर के वो धसा हुआ है, ये मेडिकली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि जिनके वाकई पेक्टस का पॉइंट बना हुआ रहता है, तो अपने चेस्ट को फैलाने की कोशिश करना है। जितना चेस्ट आप फैलाओगे तो उतना ही आपका जो अंदर की ओर गड्ढा है वो कम नजर आता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और ये थे जो मेडिकल संबंधित जो बच्चों के डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपने कंप्लीट डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट बनता है तो तुरंत मैसेज करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।